तो हम लोग कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डोंट क्रिएट नॉइज प्लीज। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अगर आ जाते हैं सेंटेंस अल्लाह ताला ने किसी के घर की आवाजें आ रही हैं, वो कौन है पता नहीं। जरा कोशिश कीजिए कि शोर ना हो, आपके घर का शोर इधर ना हो। अच्छा, अगर आ जाते हैं कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं, या वो इंट्रोनेगेटिव दोनों होते हैं, तो आज हम साथ कोशिश करेंगे कि वो भी कैसे आ सकते हैं या वो कैसे बनाए जा सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो वो भी जरा करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा आ जाता है कि does he kill the lion, सपोज कि ये अगर एक सेंटेंस आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है ये सेंटेंस, तो इसका हम पैसिव कैसे बनाते होते हैं? मतलब इसमें सारी चीजें हैं। देखिए सब्जेक्ट भी है इसमें किल जो कि एक ट्रांसिटिव वर्ब है वो भी इसमें है, द लाइन इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर इसको हमने पैसिव करना हो तो वो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप लोग पहले ही गैसेस कीजिए कि अगर ये सिंपल फिक्रा होता कि ही, ऐसे आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ही किल्स द लाइन, मतलब ये ऐसे होता, इंट्रोगेटिव ना होता। तो हमने इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना होता तो कैसे करते? ऑब्वियसली द लाइन को हम शुरू में ले आते हैं और इसको हम उसके बाद ले आते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म कर देते किल की, और फिर जो है ही की बजाय हिम हो जाता। ये सिंपल हो जाता, ठीक है। अब लेकिन हमने अभी क्या करना है कि ये इंट्रोगेटिव आ गया, डज ही किल द लाइन। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ये यहाँ पे जो लिखा होता है इज या आर, इसको हमने शुरू में लाना आता है डज का, यानी कि इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट देने के लिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं, इज ए मार यहाँ पे जो लगाना था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, आपको समझाया था। तो इनको हमने शुरू में लाना होता है। मिसाल के तौर पे ऊपर ये दिया हुआ था इंट्रोगेटिव जो था, डज ही किल द लाइन, इसको हमने सिंपल भी करके देख लिया कि ही किल्स द लाइन और द लाइन इज किल्ड बाय हिम। तो हमने अब डज वाले को ज़हन में रखना है कि डज ही किल द लाइन, और इसका हमने पैसिव बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? इसको हमने शुरू में ले आना है यहाँ पे, लेकिन वो तब कि यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो। अगर यहाँ पे लाइंस होता तो हमने आर लगाना था यहाँ पे इसकी बजाय, ठीक है ना। तो लिहाजा ये द लाइन जो कि ऑब्जेक्ट है, जो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट की जगह ले आते होते हैं, इसको मद्देनजर रखना है कि अगर तो ये सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल होता इसके साथ एस लगा होता, जमा होता, तो फिर हमने क्या करना था, हमने आर लगाना था। लेकिन चूंकि अभी ये एक लाइन है तो यहाँ पे हम इज लिखेंगे, इज द लाइन कर देंगे। अब
ये जो है ना डज ही किल द लायन, तो ये डज वाला कंसेप्ट जो है ना इसके जरिए पूरा हो गया। और हमने पैसिव वॉइस ये देखिए सिंपल बनाया था, द लाइन को हम शुरू में लाए थे, द लाइन, डज की जगह इज आ गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद फौरी हमने लगा दिया द लाइन, इज द लाइन, उसके बाद दोबारा इज लगाने की जरूरत नहीं है, इज एम आर। हमने सिंपली अब थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि पैसिव वॉइस में हम लगाते होते हैं, इज द लाइन किल्ड बाय हिम, और आखिर पे इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये होते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उनको हमने पैसिव में चेंज कैसे करना है, वो ये तरीका होता है। बताइए समझ आ गई है? हेलो, समझ आ गई है? जी जी सर आ गई। ओके, अब हम दोबारा देखते हैं फॉलो करते हुए एमसीक्यूज पैटर्न जो है उसमें। हम मिसाल के तौर पे उसने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दिया हो और शुरू में उसने क्या कर दिया हो, उसने डस को निकाल दिया, और नीचे उसने आपको अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस देता है वो ऑप्शंस दिए हों, एक डू का, एक डस का ही, और इसके साथ इस दे देता है वो, और अपनी तरफ से डी भी कर लें, चले आर दे देता है। तो ये उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। शुरू में ही देखिए उसने डॉट्स छोड़ दी हैं, आखिर पे आपको पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आपने डिसाइड करना है कि ये टेंस कौन सा बन सकता है। अब देखिए अगर उसने ऑप्शन यहाँ पे डिड दिया होता साथ और डस भी दिया होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट भी बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन सकता है। इस तरह का डबल कंफ्यूजन में वो आपको नहीं डालेगा कि जिसमें दो दो सेंटेंसेस दो दो जो चॉइसेस है वो लगा दे तो वो फिक्रा ठीक हो जाए, ठीक है ना। वो एक ही लिखेगा जो कि उसके सही रेलेवेंट होगी। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसका ऑप्शन ए देखते हैं, डू ही किल द लाइन। दूसरा देखिए कि क्या ये फिक्रा ये सेंटेंस ठीक हो सकता है, डू ही किल द लाइन। ये ठीक नहीं हो सकेगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, ई आ गया और उसके साथ हम डू नहीं लगाते होते जी, हम ई एस का इजाफा करते होते हैं, लिहाजा उसके साथ डज होना चाहिए, ठीक है। बी जो है ये तो ठीक ही है इसका। अब सी देखिए, इज अगर आ जाए, इज ही किल द लाइन, इज यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकेगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे इज ही लिखते हैं तो यहाँ पे ईडी होना चाहिए था और ये इसकी सेंस जो है पैसिव वॉइस बननी चाहिए थी। इज ही किल जो है ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, और आर के साथ भी ये ठीक मैच नहीं कर सकेगा। उसकी वजह ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, और आर तो फिर किसी तरह भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो ये इस तरह आप डिसाइड कर सकेंगे कि इसका सही कौन सा मान रहा है। अगर उसका ही सेंटेंस आ जाता था, कोई मिसाल के तौर पे पैसिव वॉइस आ जाता था, इसका हमने जो किया अभी कि
is the line killed by him। अगर ये आ जाता है, उसने क्या किया होगा, मिसाल के तौर पे उसने या ये याद रखना है कि वो ऑप्शन में क्या छोड़ सकता है एक्टिव पैसिव में, या वो हेल्पिंग वर्ब छोड़ सकता है, या फिर ये जो होती है ना मेन वर्ब की जो अकसाम होती हैं, टाइप्स होती हैं मेन वर्ब की, ये छोड़ सकता है। एक ये किल्ड, या इसको वो छोड़ देगा डॉट्स में, या वो यहाँ से छोड़ देगा। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि उसने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, तो डॉट छोड़ दें, द लाइन किल्ड बाय हिम आ गया, ये उसने लिख दिया, और नीचे उसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आर का दे दिया, डस का दे दिया उसने। और अगर आप लोग डी करना चाहें वो भी किया जा सकता है, मतलब डू कर सकते हैं हम लोग। तो अब इस तरह वो देगा आपको, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएगी, बाय हिम से आपको पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो ये सारे जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन है, इनको आप वहां पुट करने की कोशिश करें और देखें कि अगर आर हम लगाते हैं, आर द लाइन किल्ड बाय हिम, तो ऑब्वियसली आर नहीं आ सकेगा। उसकी वजह ये है लाइन सिंगुलर है। डज द लाइन किल्ड बाय हिम, डज भी नहीं आ सकेगा यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि डज या डू जो है ये हम लोग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में लगाते होते हैं, जबकि फिक्रा हमें ये बाय की वजह से बता रहा है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इस यहाँ पे पॉसिबल है इज द लाइन किल्ड बाय हिम प्रेजेंट डेफिनेट को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल सही एक्यूरेट आ रहा है। डू द लाइन किल्ड बाय हिम भी नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये है कि डू या डज को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में लगाते रहते हैं, पैसिव में हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कोई सवाल आप लोगों ने करना हो अब तक यहाँ तक? इज दैट क्लियर? ओके। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के ही नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि उसने नेगेटिव सेंटेंस दिया हो कि ही, या फिर ही को छोड़ देते हैं, ही को बार बार क्या करना, दे को कर लेते हैं, दे do not fly the kite। प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है इस तरह का, ये एक्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, दे डू नॉट फ्लाई द काइट। तो इसको हमने पैसिव में चेंज करना है मिसाल के तौर पे। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल करके देखिए। सिंपल कैसे करना है, हम कर लेते हैं कि दे फ्लाई द काइट, ये सिंपल इसका हो गया। अब इसको सिंपल को पहले पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, द काइट इज फ्लॉन बाय हिम, सॉरी बाय देम। ये सिंपल था तो उसका ये हो गया। ये सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अभी तक नेगेटिव की तरफ नहीं गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट की बजाय हमने क्या देखा कि डू की बजाय यहाँ पे इज लगा दिया गया है। ठीक है, डू की बजाय
इज लगा दिया यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस बनाते हुए। दे फ्लाई द काइट, मिसाल के तौर पे ये सिंपल था, द काइट इज फ्लोन बाय देम। अब उसको करते हैं दे डू नॉट फ्लाई द काइट, तो शुरू में क्या आ जाएगा, द काइट हम लिख देंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए, द काइट। और ये सिंपल को देखिए, सिंपल को देखिए, सिंपल में क्या था, पैसिव वॉइस इज है, काइट सिंगुलर है तो इज ही आ जाएगा। यार अब इस आ गया, इसके बाद हमने नॉट लगा देना है पैसिव वॉइस बनाते हुए, इट इज नॉट। और फिर हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है पैसिव वॉइस में हमेशा, जो कि थर्ड फॉर्म आती है, बाकी उसी तरह ही आ जाएगा बाय देम। They do not fly the kite. The kite is not flown by them. ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये था नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों ने कोई सवाल करने हो तो साथ साथ करें, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करवाऊँ, टाइम थोड़ा है और हम फिर दोबारा से शुरू हो गए। अच्छा, अगर आ जाता है कोई इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, मिसाल के तौर पे आ जाता है कि डज शी नॉट, नहीं, हर वक्त कपड़े नहीं धुलवाने उससे, डज शी नॉट रीड अ स्टोरी। अगर ये इंट्रो नेगेटिव इस तरह का एक सेंटेंस आ जाता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो उसको हमने पैसिव में कैसे चेंज करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते हुए मैंने आपको बताया हुआ है कि इज एम आर का इस्तेमाल करते होते हैं। जब हम ये ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं, उसमें के बाद हम क्या करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव आ जाए कोई एक सेंटेंस, तो हम चूंकि इसके पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इज एम आर को हम शुरू में ले आते हैं, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे आ स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए इज आएगा या आर आएगा डिसाइड करते हुए हम इज लगाएंगे। क्योंकि ये डज की जगह हमने कुछ यूज करना है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, इज अ स्टोरी। और उसके फौरी बाद हमने नॉट लगा देना, इज अ स्टोरी नॉट। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है, स्पेल वही होते हैं, लेकिन उसको पढ़ा रेड जाता है, रेड, इज अ स्टोरी नॉट रेड बाय हर। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इज देयर एनी क्वेश्चन, समझ आ गई है? बोलो तो सही कुछ, कि सो गए हो? आ गई है सर जी समझ। अच्छा, तो ये था प्रेजेंट डेफिनेट का। इसके हमने इंट्रो भी कर लिए, नेगेटिव भी कर लिए, इंट्रो नेगेटिव भी कर लिए, सिंपल भी कर लिए, ठीक है। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, अब हम कोशिश करेंगे इसके इंट्रो नेगेटिव जो है और इंट्रो नेगेटिव प्लस जो है, अगर वो सेंटेंसेस आ जाते हैं तो वो कैसे हमने करने होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर फिक्रा आ जाता है, जैसे वी आर राइटिंग अ स्टोरी, किसे तकलीफ हो रही है, सीटियां कौन बजा रहा है?
वी आर राइटिंग अ स्टोरी। अब ये उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसका अब हम एक इंट्रो सेंटेंस जो है बनाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कि आर वी राइटिंग अ स्टोरी, इस तरह ये इसके इंट्रोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। तो इनको पैसिव वॉइस में हमने कैसे करना है? अब सवाल ये है कि इनको पैसिव में कैसे करना है। पहले सिंपल को ले लिया, वी आर राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। अब इसको हमने पैसिव में किया, तो पैसिव इसका होता है वी आर राइटिंग अ स्टोरी, आ स्टोरी is being written by us। ये सिंपल का पैसिव वॉइस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। वी आर राइटिंग अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय अस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके दूसरी जानब अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, आर वी राइटिंग अ स्टोरी, तो इस एमआर को हमने शुरू में ही लाना है पैसिव वॉइस बनाते हुए। लेकिन वो हमने ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे अगर देखिए आ स्टोरी है तो फिर ये सिंगुलर है ना, तो इसका मतलब आर हम नहीं लिखेंगे, इसको हम शुरू में ले आएंगे, इस आ स्टोरी कर देंगे, इस आ स्टोरी। उसके बाद हम बीइंग लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाकी उसी तरह ही। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये उसका पैसिव वॉइस इस तरह बनाया जा सकेगा। इज द स्टोरी बीइंग रिटन बाय अस, ठीक है। अगर आ जाता है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वो कैसे होता है कि दे आर नॉट